हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सर्वेश एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी में इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट की। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट का क्या यूज होता है। तो इन पीएचपी बोथ इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले सम टेक्स्ट, नंबर एंड वेरिएबल्स। इट मींस कि दोनों स्टेटमेंट का यूज किसी भी टेक्स्ट को या नंबर को या किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए होता है। सो अब बात करते हैं कि अगर दोनों स्टेटमेंट का यूज अगर डिस्प्ले कराने के लिए होता है तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या। तो अब हम बात करते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इको हैज नो रिटर्न वैल्यू व्हाइल प्रिंट हैज रिटर्न वैल्यू 1। मींस कि इको कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, व्हाइल प्रिंट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है विच इज 1। एंड echo can take multiple arguments while print can take only one argument। मीन्स कि echo के साथ हम मल्टीपल वैल्यूज को या मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हम डिस्प्ले करा सकते हैं बाय बाय पासिंग कॉमा। बट प्रिंट के साथ हम एक बार में एक ही वैल्यू को, या वो नंबर हो या स्ट्रिंग हो, एक बार में एक ही वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। एंड थर्ड डिफरेंस है इको इज फास्टर देन द प्रिंट। मीन्स इको फास्ट वर्क करता है प्रिंट से। अब हम बात करते हैं कि वन बाय वन की दोनों स्टेटमेंट को हम किस तरह यूज कर सकते हैं हमारी पीएचपी में। तो अगर हमको इको के साथ हमको कोई टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना है तो हम लिखेंगे इको, फिर डबल कोलन के अंदर हम वो टेक्स्ट पास कर देंगे। एक स्ट्रिंग है तो इसका आउटपुट आ जाएगा हेलो पीएचपी। अगर हमको मल्टीपल वैल्यूज को या मल्टीपल स्ट्रिंग्स को अगर हमको डिस्प्ले कराना है तो हम कॉमा के साथ हम मल्टीपल वैल्यूज को हम पास करा सकते हैं। इसी तरह हम वेरिएबल्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल है और इको, यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम पास कर देंगे। यहाँ हम दोनों वेरिएबल का सम करा रहे हैं तो यहाँ पे दोनों का सम डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की। तो प्रिंट के साथ भी हम अगर हमको कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है तो हम लिखेंगे प्रिंट, देन डबल कोट्स के अंदर हम वो टेक्स्ट पास कर देंगे या स्ट्रिंग। इस तरह हम वेरिएबल को भी, एक वेरिएबल्स है और लिखेंगे हम प्रिंट और वेरिएबल का नेम आ जाएगा अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो। इस तरह हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वेरिएबल्स के बिटवीन। यहाँ पे इन दोनों का सम डिस्प्ले हो जाएगा। सो गाइस, अब हम इन दोनों स्टेटमेंट को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो लेट्स गो टू माय वीएस कोड। गाइस, तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे फाइल क्रिएट करूँगा और ये वाली फाइल मैं php सीरीज नाम से फोल्डर है इसके अंदर क्रिएट करूँगा। और इस फोल्डर का जो डायरेक्टरी पाथ है वो है सी जैम्प htdocs के अंदर php सीरीज। और इसके अंदर हम सारी फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं php फाइल्स। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करूँगा echo एंड प्रिंट डॉट php के नाम से। और मैं सबसे पहले यहाँ पे php का सिंटेक्स लिख लेता हूँ। और अब मैं सबसे पहले हम बात करेंगे इको स्टेटमेंट की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कमेंट में डाल देता हूँ इको स्टेटमेंट। सबसे पहले हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराएंगे तो मैं लिखूंगा इको। और स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए हम स्ट्रिंग लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो पीएचपी, ये एक स्ट्रिंग है। अब अगर हम मल्टीपल स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी है या मल्टीपल वैल्यूज, तो उसके लिए हम कॉमा के साथ मल्टीपल स्ट्रिंग्स पास कर सकते हैं। और मैं अभी लिख देता हूँ, जैसे किसी का नाम डिस्प्ले करता हूँ राम, और मैं इसका नाम है राम सिंह, एक नाम है किसी का। तो ऐसे आप मल्टीपल स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपको स्ट्रिंग ही आप नंबर भी डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे ये ऐसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बी आर टैग का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर भी आप स्ट्रिंग के अंदर HTML टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई नंबर डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए ऐसा आप नॉर्मल इस तरह भी करा सकते हैं, या फिर कोई सम प्रिंट कराना है, नंबर को आप इस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। और या फिर आपको अगर वेरिएबल में डिस्प्ले कराना है तो आप वेरिएबल से करा सकते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया, इसमें ले लिया 10। और, मैं फिर यहाँ पे इसको डिस्प्ले करता हूँ इको $x। और यहाँ पे मैं एक
इको एक स्ट्रिंग लेता हूँ जिसमें br टैग को यूज कर लूंगा, सॉरी। सो गाइस मैं तो सेव करता हूँ और अब ब्राउजर पे चलते हैं, देखते हैं आउटपुट। गाइस तो अब मैं echo and print.php फाइल को रन करूंगा, तो उसके लिए यूआरएल है लोकल होस्ट और इसके बाद php सीरीज हमारा फोल्डर है और इसके बाद जो फाइल का नाम है echo and print.php। मैं जैसे इसको एंटर मारूंगा तो जो हमने डिस्प्ले कराया था वो डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग डिस्प्ले कराई थी हेलो php, और इसके बाद हमने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स डिस्प्ले कराए थे जिसमें ये नाम डिस्प्ले हो रहा है, ये दो स्ट्रिंग है और ये नंबर। तो इस तरह आप मल्टीपल पैरामीटर्स आप डिस्प्ले करा सकते हैं बाय कॉमा। और इसके बाद हमने सम प्रिंट कराया था 4+5 का 9 डिस्प्ले हो रहा है, और इसके बाद हमने वेरिएबल की वैल्यूज को डिस्प्ले कराया था। तो इस तरह हम इको स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो गाइस अब हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करेंगे। सो गाइज अब हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, और अब मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ हमने इको यूज किया गया है वहाँ मैं प्रिंट को चेंज कर दूंगा। तो मैं सभी इको को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने प्रिंट चेंज कर दिया। और गाइज जैसे ही आप देखोगे जहाँ हमने मल्टीपल पैरामीटर्स डिस्प्ले करा रखे हैं वहाँ पे ये एरर शो कर रहा है और बेसिकली कुछ एरर दे रहा है। तो मैं एक बार आपको सेव करता हूँ उसको और मैं आपको चेक कराता हूँ ब्राउजर पे। गाइस तो मैं जैसे ही इस फाइल को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉमा, मीन्स कि हम प्रिंट के साथ मल्टीपल पैरामीटर्स को नहीं डिस्प्ले करा सकते। तो मैं वापस कोड पे जाता हूँ गाइस, तो मैं यहाँ से मल्टीपल वैल्यूज को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू को ही रखूंगा, और यहाँ पे मैं राम प्रिंट कर रहा हूँ और साथ में br टैग, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। और मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब हम चलते हैं वापस ब्राउजर पे और चेक करते हैं आउटपुट। गाइस तो मैं अब इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही ये रिफ्रेश होता है तो अब हमें यहाँ आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। पहले मैं प्रिंट के साथ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को डिस्प्ले करा रहा था, इसलिए यहाँ पे एरर शो हो रही थी। तो गाइस प्रिंट के साथ हम एक बार में एक ही आर्ग्यूमेंट को डिस्प्ले करा सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो या कोई नंबर हो या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू हो। सो गाइस इस तरह हम प्रिंट को यूज करते हैं, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताओ मेरे को कि वीडियो कैसा लगा, और मैं आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।